ये तीन दुख हर मनुष्य के जीवन में आते हैं। मित्रों, इस संसार में जन्म लेने वाला हर मनुष्य किसी ना किसी वजह से हमेशा ही दुखी रहता है। जिसके पास सब कुछ है वो भी दुखी है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी दुखी है। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई कम धन मिलने से दुखी है तो कोई ज्यादा धन मिलने से। मित्रों, भले ही हम मनुष्य के दुख अलग अलग हों, लेकिन इन सभी तरह के दुखों को वेदों में तीन भागों में बांटा गया है, जो हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी जरूर आते ही है। आखिर दुख के ये तीन प्रकार कौन से हैं और इन्हें कैसे काम किया जा सकता है, यही जानेंगे मिलकर आज की इस वीडियो में। तो मित्रों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार द डिवाइन टेल्स पर। काहू न को दुख सुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भाता। अर्थात दूसरा कोई भी प्राणी या पदार्थ किसी को दुख देने की शक्ति नहीं रखता। सब लोग अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं और उसी भोग से रोते चिल्लाते रहते हैं। और आज मैं आपको ऐसे तीन प्रकार के दुखों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हर मनुष्य के जीवन में आते ही हैं। तो सबसे पहले तो बता दूं कि हमारे वेदों में ताप को ही दुख की संज्ञा दी गई है। वेदों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हर मनुष्य का जीवन तीन प्रकार के तपो अर्थात दुख से हमेशा तपता रहता है। और तप के ये तीन प्रकार हैं: आध्यात्मिक अर्थात दैहिक, आधि भौतिक अर्थात भौतिक और आधि दैविक अर्थात दैविक। इन सभी में सबसे प्रमुख आध्यात्मिक अर्थात दैहिक तप को बताया गया है। और वेदों में आध्यात्मिक तप को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला शारीरिक तप और दूसरा मानसिक तप। इस संसार के अधिकतर लोग अपने तन से दुखी होते हैं। आपने भी ऐसे कई लोग देखे होंगे जो धनवान होने के बाद भी ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर हृदय संबंधित बीमारियों की वजह से कम खाना खाते होंगे। ये वो लोग होते हैं जो अपने शरीर की वजह से अपना मन मारकर जी रहे हैं। और इस तरह के दुख को वेदों में शारीरिक तप या दुख कहा गया है। मानसिक तप, वेदों में मानसिक तप के कई कारण बताए गए हैं, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, घृणा, ईर्ष्या और भय। लेकिन इनमें से क्रोध, काम और लोभ को मानसिक दुख का सबसे बड़ा कारण बताया गया है। वेदों के अनुसार ये मनुष्य की इच्छाएं ही होती हैं जो उसके मन को दुखी करने का काम करती हैं। जिस मनुष्य के मन के ऊपर इच्छाएं हावी रहती है वो कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा इच्छाओं की ओर आकर्षित होता रहता है, जिस कारण वो अपने सुख में भी दुख को भोगते हैं और अंत में उन्हें दुख ही भोगना पड़ता है। मित्रों, आध्यात्मिक के बाद आते हैं आधि भौतिक अर्थात भौतिक दुख पर। ये दुख का ऐसा प्रकार है जो हमें दूसरों के कारण मिलता है, अर्थात सामाजिक कर्मों के कारण। दरअसल संपूर्ण मनुष्य जाति एक ही सूत्र में बंधी हुई है। विश्वव्यापी जीव तत्व एक ही है और आत्मा सर्वव्यापी है। जैसे एक स्थान पर यज्ञ करने से अन्य स्थानों का भी वायुमंडल शुद्ध होता है और एक स्थान पर दुर्गंध फैलने से उसका प्रभाव अन्य स्थानों पर भी पड़ता है। इसी प्रकार एक मनुष्य के बुरे कर्मों के लिए दूसरा भी जिम्मेदार होता है। मान लीजिए आप बाइक से कहीं जा रहे थे, लेकिन सामने से आ रही गाड़ी ने आपको टक्कर मार दी। इस हादसे में आपको चोट तो लगी और आपको कष्ट भी पहुंचा, लेकिन ये कष्ट आपको दूसरे से मिला है, उस व्यक्ति से मिला है जो गाड़ी सही से नहीं चला रहा। और मित्रों, इस प्रकार के दुख को ही भौतिक दुख कहा गया है। नंबर 3, आधि दैविक यानी कि दैविक दुख। भौतिक के बाद बात करते हैं दैविक या फिर आधि दैविक दुख की। इस प्रकार का दुख हमें देवता से या मौसम से या प्रकृति से मिलता है। जैसे तापमान गिरने से आपको ठंड लग गई और आप बीमार पड़ गए, या फिर बारिश ज्यादा होने की वजह से बाढ़ आई और आपको लाखों का नुकसान हो गया। इस तरह के दुख को आधि दैविक दुख कहा गया है। अंत में दोस्तों मैं एक ही बात कहूंगा कि एक बात हमेशा याद रखें, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक दुख हमारे ही किए गए कर्मों का फल है। इसमें देवता और भगवान हमें जबरदस्ती दुख नहीं देते। जैसे नौकरी चले जाने पर आप भगवान को कोसने लगते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपने भी कभी किसी को नौकरी से निकालने के लिए गहरा गड्ढा खोदा होगा। इसलिए जो हमारे कर्म है भगवान उसी का फल हमें देते हैं। इन तीन प्रकार के दुखों के जरिए तो कोशिश करें कि आप हमेशा दूसरों के साथ अच्छा ही रहें, क्योंकि जब अच्छा करेंगे तभी आपके साथ भी अच्छा होगा।
आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। इसी के साथ अब मुझे दे इजाजत। तब तक के लिए देखते रहिए द डिवाइन टेल्स।